इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे करा दिए, समझ आ गए क्वेश्चन की नहीं? NaOH से यस रिलेटेड जो सर। क्वेश्चन कराए तो समझ आ गए? यस सर। देखो अब है नेक्स्ट, अब है एमोनिया। एमोनिया वीक बेस होता है, एमोनिया वीक बेस है, पानी में डालेंगे इसको तो ये NH4OH देगा, जो कि टूट जाएगा NH4 प्लस प्लस OH आयंस। ये OH आयंस देता है बहुत लिमिटेड अमाउंट में, इसलिए इक्विलिब्रियम का साइन शो किया है। ये OH आयंस क्या देगा? बहुत लिमिटेड अमाउंट में। सही ना? NH3 जो है NH4OH बना देता है, पहले पहले हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं तो इसलिए OH आयंस बहुत लिमिटेड अमाउंट में देगा। जब ये OH आयंस देना बंद कर देगा, यानी एक्सेस में हो चुका है OH आयंस इसकी वजह से, हालांकि ये कम अमाउंट में दे रहा है, तो अब क्या होगा? NH3 एज ए होल मॉलिक्यूल विल बी अटैच्ड। तो NH3 एज ए होल मॉलिक्यूल विल बी अटैच्ड। समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? है पहले NH3 OH आयंस देगा जितना ये दे सकता है, उसके बाद अगर तुम एक्सेस में डालोगे तो क्या होगा? NH3 का पूरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। सही ना? तो NH3 का पूरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, अगर तुम इसमें मान लो कोई भी Mn प्लस है, इसमें मैंने डाल दिया NH3 लिमिटेड में, लिमिटेड में डाला तो ये OH आयंस देगा, बन जाएगा MOH होल N। हाइड्रोक्साइड बन गया पहले, ये पहले हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और उसके बाद क्या होगा? मतलब जैसे KOH की NaOH की इनकी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन होगी। लेकिन जैसे ही तुम इसमें एक्सेस में डाल दोगे NH3, तो OH की जगह जुड़ जाएगा। तब तब क्या हो जाएगा? अब ये NH3 जुड़ जाएगा एज ए मॉलिक्यूल, इसमें जुड़ जाएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, जो मैंने तुम्हें सिखाया था स्टार्टिंग में, याद है कि नहीं? नहीं समझे? अब ये N अपने लोन पेयर दे देगा ना इस M को, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, सिखाया था ना स्टार्टिंग में भी। ये सर MnH3 N की पावर बन जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो NH3 कितने जुड़ेंगे वो डिपेंड करेगा ना। मान लो 1 प्लस चार्ज है तो 2 NH3, 2 प्लस का चार्ज है तो 4 NH3, बताया था ना पीछे। यस सर, हाँ सर याद है। मैक्सिमम केसेस में ये होगा, मैक्सिमम केसेस में ये होगा। समझ गए कि नहीं? है समझ गए सर। जैसे, हाँ, जैसे अगर तुम्हें लिखना है तो रिएक्शन तुम लिख सकते हो। मान लो सर मैंने तो तुम्हें रिएक्शन दी, 2 NH से 2 N जुड़ जाएंगे। हाँ NH3 पूरा जुड़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने NH3 रिएक्शन दी NH3 लिमिटेड में, इसमें 4 जुड़ जाएंगे एक्सेस वाले में। NH3 लिमिटेड में पहले, तो A बना। NH3 एक्सेस में तो क्या बनेगा? बनाओ आंसर कलर के साथ। सर हाँ बोलो। लिमिटेड में सर कॉपर CuOH होल ट्वाइस बन जाएगा ब्लू कलर का। दोबारा बोलना, पहले क्या बनेगा? CuOH होल ट्वाइस ब्लू कलर का। हाँ बिल्कुल सही है। फिर सर उसके बाद फिर उसके बाद CuNH3 और सर फिर नीचे पावर 4 और फिर होल ब्रैकेट में +2 हाँ वाइट। बिल्कुल, CuNH3 उल्टवाइज सॉल्युबल हो जाएगा ना। फिर पहले बनेगा CuOH उल्टवाइज लिमिटेड में, कौन से कलर का? ब्लू कलर का। उसके बाद क्या हो जाएगा? CuNH3 होल 4 2 प्लस, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। आया समझ कि नहीं? आ गया सर। किसी को कोई डाउट? एक रिएक्शन बता दी जानबूझ के मैंने। Cu, मैंने Cu2 प्लस लिखा ना, मैं यहाँ पे इसको CuCl2 भी लिख सकता था, CuSO4 भी लिख सकता था। एक रिएक्शन मैंने बता दी, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर वाइट कलर कैसे जज हुआ इसका? व्हाइट कलर कहाँ बोला मैंने? मैंने बोला सॉल्युबल होगा, ओके सर। ये सॉल्युबल हो जाएगा।
ब्लू कलर की सॉल्यूशन मिलेगी इसमें। अच्छा, अब ध्यान देंगे, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जितने, जैसे मान लो मैं बोलूं तुमसे, मान लो K+ है या Cu2+ है या Ag+ है, इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा कि नहीं? जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनमें डी की एंट्री होती है, इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है कि नहीं? यस होता है सर। यस तो NH3 से इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लेगा? K+ जल्दी लेगा कि Cu2+ Ag+ लेगा? ये लेंगे ना? यस सर। इसलिए Yes, sir. इसलिए यही बॉन्ड बनाएंगे इसके साथ। K+ कोई बॉन्ड कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगा। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही करते हैं, सही ना? बहुत कम होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये कम बनाते हैं कम्प्लेक्सेस, ये कम कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल में यूज होता है, तो बहुत कम है। एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के जो कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कम्प्लेक्सेस कौन बनाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कम्प्लेक्स बनाने में, Mn2+, Mn के बाद आ गया हमारा आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, इनमें कम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा बताओ? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कम होगा? सर बट तो मतलब उनकी टेंडेंसी बनाने की इंक्रीज होगी। हाँ, बनाने की इंक्रीज होगी ना, क्योंकि इधर हाँ जाते सर। हैं, पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसलिए इन सब के साथ जो अमोनिया है वो आसानी से कम्प्लेक्स बना देगा, ये लोन पेयर देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, इसको भी देगा, लेकिन इन दोनों को नहीं दे पाएगा। मैंने इसलिए तुम्हें बोला था पीछे, Mn और Fe2+, Mn और Fe2+, Fe3+ भी, Fe3+ किस लिए? जबकि इसमें तो प्लस चार्ज बढ़ गया तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इसका कम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, इसका O के साथ बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, इसलिए ये भी NH3 के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाता, इसका OH के साथ बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, तो इसलिए ये भी NH3 के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाता। ये तीनों ध्यान रखना, NH3 के साथ कोई कम्प्लेक्स नहीं बनाते। Mn, Fe और एक मैंने बोला था Hg कम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाता? स्टेबल नहीं Hg होता क्यों कम्प्लेक्स बिल्कुल। नहीं बनाता? टेबल। क्योंकि हाँ, जिंक 2+, कैडमियम 2+, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज इसमें क्या हो यस जाता है? सर। 6s2 4f14 5d10 करके आता है कि नहीं? Hg2+ है तो 6 शेल हट गया, 6 शेल तो है लेकिन s के इलेक्ट्रॉन हट गए, तो ये 6th शेल का है, तो क्या ये NH3 के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इसके 2p से? नो सर। इसकी टेंडेंसी बहुत कम हो जाती No, है, sir. एंड इट बिहेव्स, हाँ, ये बिहेव करता है पी ब्लॉक की तरह, पी ब्लॉक की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये भी कम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अब बस तुम ना, अगर 11th वाले बच्चों को नहीं समझ आ 11th वाले बच्चों को अगर नहीं समझ आ रहा तो बस ये लाइन याद कर ले, Fe, Mn और Hg ये अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाते, इतना याद कर लें। मैंने तुम्हें समझा दिया हालांकि Mn2+, Fe2+, इनका जेड इफेक्टिव कम है, इसीलिए ये NH3 के लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जेड इफेक्टिव कम का मतलब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम NH3 के लोन पेयर की, और Hg2+ में साइज बहुत बड़ा, D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका न्यूक्लियस जो है अपने 6th शेल से काफी दूर होता है, तो NH3 के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच नहीं पाता, इसलिए ये भी कम्प्लेक्स नहीं बनाता, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए कम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। Mn, Fe, Hg डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, तब भी NH3 के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाते। Fe3+ भी नहीं बनाता, क्योंकि इसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग O के साथ बॉन्ड बनाने की। हाँ मुकुल बोल। सर पर CO2+ तो CO2+ का तो NH3 वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है ना? CO2+ के साथ NH3 तो वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, तो बिल्कुल फिर सही क्या कह रहा बना है, बिल्कुल लेगा? सही कह रहा है, लेकिन सुन मेरी बात, CO2+ वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, लेकिन इनसे वीक तो नहीं होगा ना Mn और Fe से, हाँ तो उसके साथ टेंडेंसी कम होती है लेकिन बनता है, टेंडेंसी कम होती है लेकिन बनता है इसके साथ। और वैसे CO2+ सबके साथ बना लेता है, हाँ सिर्फ NH3NO उसका। ठीक है समझ आ गया कि नहीं? है हाँ सर, आगे। यहाँ तक जो मैंने बताया समझ आ गया सबको कि नहीं? और इससे पहले वाले एलिमेंट्स क्यों नहीं लिए मैंने? स्कैंडियम 3+, ये क्योंकि इनके ना 3+ बहुत स्टेबल होते हैं, इनके 3+ बहुत स्टेबल होते हैं, और इनका जेड इफेक्टिव वैसे भी ठीक ठाक होता है, तो NH3 के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाते।
सही ना, MN से ही स्टार्ट किया मैंने। MNFEHG याद रखना जरूर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर बट जब आपने पीरियोडिक में पढ़ाया था तो हमने सिर्फ स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सबकी 2+ टेबल ली थी, तो सर हाँ, सब इसमें 2+ ही 3+ स्टेबल है। तो जेड इफेक्टिव कह लेना, जेड इफेक्टिव जो है इनका बहुत कम होगा ना, ज्यादा तो होगा नहीं जेड इफेक्टिव, इतना पीरियड में जाते हैं तो बढ़ता है, इसीलिए नहीं बनाते बॉन्ड NH3 के साथ। सही है। यस सर। सर और स्कैंडियम में +3 का भी फैक्टर आ गया ना। हाँ। अच्छा, अब मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तुम्हें, कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन दे रहा हूँ तुम्हें, कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है। क्या बनेगा इसमें? NH3 लिमिटेड के साथ NH3 एक्सेस के साथ, NH3 लिमिटेड NH3 एक्सेस, Fe3 प्लस NH3, NH3 लिमिटेड NH3 एक्सेस। तो मैंने इन दोनों रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस बहुत समझ आएगी बाद में थोड़ा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, निकल 2+ के साथ NH3 लिमिटेड। अब ये आगे खुद लिख लेना, NH3 लिमिटेड फिर NH3 एक्सेस। निकल क्रोमियम 3+ के साथ NH3 NH3 AgCl लिख लो, AgCl के साथ CuSO4 लिख दो। BiCl3 Zn2+, Fe2+ Cl2 की फॉर्म ले लो। Pb2+, Al3+। चलो इसी को करो।
हाँ, निकाल लिया आंसर। यस हाँ, पहले केस में क्या आएगा? सर, पहले में तो FH होल थ्राइस और FeNH3 होल 6 3 प्लस मिल जाएगा। नहीं, गलत है, अभी तो बताया मैंने। FeOH होता है, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आगे नो रिएक्शन या और FeOH सर होता है, इसी लिख देना। नो अब रिएक्शन अभी बताया और नहीं फिर मैंने। रेडिश ब्राउन कलर का। हाँ, रेडिश ब्राउन कलर का मैंने आगे, या तो FeOH होता है इसी लिख दो या नो रिएक्शन एक्सेस में। Ni2 प्लस लिमिटेड में NiOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट कौन से कलर का? ग्रीन। और ग्रीन एक्सेस में क्या बनेगा, बताया था स्पेशली, NiNH3 होल 4 6। पीछे बताया था, स्पेशल केस था ये। 6 निकल +2 के साथ न्यूट्रल वाले NH3 और H2O क्या बनाते हैं? न्यूट्रल वाले क्या बनाते हैं? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। Cn आता तो 4 ही होता। नेक्स्ट Cr3+ के साथ होल थ्राइस। हाँ, CrOH होल थ्राइस, ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट, ग्रीन कलर का। और क्रोमियम क्रोम को थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन आंसर NH3 होल 6 अगर आता है तो मार्क करना है। नेक्स्ट AgCl, G2O प्लस पहले तो क्या आएगा? AgOH, AgOH तो अनस्टेबल होता है, तो Ag2O, Ag2O है ना, Ag2O आएगा। ये ब्लैकिश, ब्लैक ब्राउन करके प्रेसिपिटेट होता है इसका, Ag2O का। और उसके बाद AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, बताया ना विषय भी, COSO4 के साथ। यस सर। सर AgCl तो PPT है, तो COSO4 के उसका साथ ISO पहले मिलेगा। सर पहले आएगा CuOH होल ट्वाइस और ये विधि विधि AgCl प्रेसिपिटेट है, यस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। AgCl PPT है, कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है NH3 के साथ, ओके सर। है ना। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। और Cu2+ वाला, सर ये Cu2+, CuOH होल ट्वाइस ब्लू का। ब्लू कलर, उसके आगे और सर ये सर सॉल्युबल है सर। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? सॉल्युबल। यस सर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ये। सर आपने लिखा है AgNH3 कुछ स्क्रीन पे? नहीं, अभी बता रहा हूँ। COH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट ब्लू कलर का, फिर CuNH3 होल 4 2+, CuNH3 होल 4 2+, बड़े ब्रैकेट के बाहर 2+ आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा 2+। और ये AgNH3 होल प्लस जो है ना, अगर याद रखते हो तो याद कर लो इसको। ये HCl के अंदर ये कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल टूटते नहीं है, स्टेबल होते हैं, लेकिन एसिड और बेस की वजह से कई बार टूट जाते हैं। जैसे इसमें अगर मैं HCl डाल दूंगा ना, तो दोबारा AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तो दोबारा AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, साथ में NH4NO3। AgCl का व्हाइट PPT आ जाएगा दोबारा, साथ में NH4NO3। और Ka के साथ AgI दे देगा, Ka के साथ AgI। अब नेक्स्ट BiCl3 के साथ, BiCl3 के साथ सर BiOH होल थ्राइस PPT। हाँ, BiOH होल थ्राइस का PPT बनेगा। BiOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। हाँ, और Zn2+ के साथ सर इसका कलर Zn2, पहले ZnOH होल ट्वाइस, फिर ZnNH3 होल 4 2+, पहले ZnOH होल ट्वाइस, फिर ZnNH3 होल 4 2+। कोई डाउट?
सर बिस्मिक का कलर वाइट ही आ जाएगा ना? FeCl, हाँ वाइट वाइट, FeCl2 के साथ सर ये FeOH होल्ड ट्वाइस बनाएगा सर, ग्रीन हाँ वाला। उसके आगे कुछ नहीं होगा, हाँ ग्रीन कलर का FeSol2 आगे उसके कुछ आगे नहीं नो होगा। नो हाँ आगे बोलो। सर फिर आगे वो PbOH होल्ड ट्वाइस PPT। सर सॉरी वो हाँ सर सॉल्युबल PbO हो। का PPT और सॉल्युबल फिर थोड़ी आगे होगा, सॉल्युबल हो। PbO का हाँ P आगे ब्लॉक का है, सॉल्युबल होगा ना? PbO बनेगा। हाँ सर। आगे सॉल्युबल नहीं होगा, सॉल्युबल थोड़ी होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, P ब्लॉक का एलिमेंट है, NaOH के साथ थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है सर। उससे नेक्स्ट सर AlOH होल्ड थ्राइस। उसके आगे रिएक्शन नहीं होगी, समझ गए कि नहीं? ये नो रिएक्शन। समझ गए कि नहीं? सर BiCl3 में यहाँ तक क्या ध्यान था? था चीज का। हाँ बनेगा BiCl3 में AlOH HCl बनेगा वाला बस, बनेगा? PPT AlOH का PPT नहीं बन बनेगा जाएगा। ना? ठीक है सही ना, AlOH का PPT बन जाएगा। नेक्स्ट नोट करेंगे अब। नेक्स्ट एक बार जल्दी से लिख देंगे साइनाइड आयन के साथ। तीसरी रिएक्शन हमारी, क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, जल्दी से तुम ये बस ये नोट कर लो साइनाइड आयन के साथ। साइनाइड आयन, साइनाइड आयन मींस NaCN या KCN। अब इसका डायरेक्ट तो तुम मेरे को बता दो, जैसे Mn+ है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल आयन है, साइनाइड आयन डाला तो बन जाएगा MCN होल एन। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, MCN होल एन बनेगा। और उसके बाद अगर एक्सेस में डाल दिया साइनाइड आयन, अगर एक्सेस में साइनाइड आयन डाल दिया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबल, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉल्युबल, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिख देना, सॉल्युबल सर इसका भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कुछ फॉर्मेशन। उसकी तरह बनता है जैसे लेकिन NH3 का वो ट्वाइस हो रहा था। हाँ हाँ वहां सेम सेम बिल्कुल बिल्कुल सेम, लेकिन M जो है D ब्लॉक का होना चाहिए। P ब्लॉक का होगा तब नहीं होगा कॉम्प्लेक्स, तब यहां तक रिएक्शन रुक जाएगी। D ब्लॉक की बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान रखना चीज का, NH3 और Cn- की बात करेंगे तो D ब्लॉक की। और ये ना अभी याद रखते हो, याद कर लेना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये कॉम्प्लेक्स। अच्छा साइनाइड के साथ, साइनाइड के साथ अगर तुम्हें याद हो तो क्या क्या था, कौन से सॉल्युबल थे, कौन से प्रेसिपिटेट थे साइनाइड के साथ? H2- Cn-, याद आ रहा हो कुछ तो? अमोनियम सॉल्युबल, अल्कली अमोनियम मेटल एंड फर्स्ट सॉल्युबल, ग्रुप अल्कली। अल्काइल मेटल Hg2Cl2 सॉल्युबल, भारत सर का। Hgcn2 सॉल्युबल। नहीं नहीं वो नहीं है, ये गलत बोल रहा है। अमोनियम फर्स्ट है, सेकंड है, और Hgcn2 ये सॉल्युबल थे। अमोनियम फर्स्ट है, सेकंड है, Hgcn2 ये सॉल्युबल थे। नहीं याद आया अभी? आ गया सर। जितने भी साइनाइड्स होंगे सब वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट दीज, एक्सेप्ट दीज। बस एक्सेस में आएगा डी ब्लॉक वाले तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके सॉल्युबल हो सकते हैं, एक्सेस में आएगा तो इस तरीके से सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं इसकी, ये तुम्हें समझ आ गया कि नहीं क्या बोला मैंने? आ गया सर। KCN के साथ याद रखना जरूर, KCN का भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एक्सेप्शन केस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी जितना कर सकते हो करो। जैसे मैंने दिया Ni2+, KCN डाला तो क्या बनेगा? एक्सेस में डाला तो क्या बनेगा? Ni2+ दिया, अब CO2+, KCN डाला, पहले CO2+ ले लो फिर Na2+, CO2+, KCN, Na2+, KCN। और एक्सेस में KCN, Ag2S, KCN, KCN, Au+, या AU में ना, मैं जानबूझ के लिख देता हूँ, AU है,
इम्प्योर है, गोल्ड इम्प्योर है, प्लस H2O प्लस O2। इसको +1 में ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने एयर यूज किया है, इसको +1 में एयर, +1 में ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने एयर यूज किया है, KCN। तो क्या बनेगा, एक्सेस में डालेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगी। फिर इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, एम्स में पूछी हुई है, IIT में भी पूछी हुई, KCN एक्सेस। ये 5 रिएक्शन कर दो, आज यहीं तक करेंगे। देखो सबने कर लिया कि नहीं ये, वेदांत। सर अभी मुझसे नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है, देखो उधर पहला क्या आएगा, COCN2, COCN2 आएगा ना, जैसे इसमें NiCN2 आएगा, पहले NiCN2 आया। अब आगे क्या कम्प्लेक्स बनना है, डायरेक्ट आंसर देखना, डायरेक्ट आंसर देखना, इसमें Na2+ है तो CN कितने आएंगे, 4। KCN पूरा नहीं आएगा, CN नेगेटिव बोला था मैंने, न्यूट्रल होगा तो पूरा जुड़ेगा, न्यूट्रल होगा तो पूरा जुड़ेगा। KCN है तो क्या जुड़ेगा, सिर्फ CN नेगेटिव वाला पार्ट, आयनिक है ना ये, K+CN नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ेगा। NiCN कितने, CN कितने आएंगे, 4, क्योंकि Na पे 2+ चार्ज है, लेकिन Na पे 2 ही रहना चाहिए, चार्ज इस पे 2 ही रहना चाहिए। चार्ज 2 कैसे रहेगा, जब यहाँ पे -2 आए तभी आएगा ना, x -4 = -2, या तो यहाँ -2 लगा दो, या -2 हटाओ यहाँ से, K2 यहाँ लगा दो। अब चार्ज निकाल लो, K2 है तो 2 हो गया, 2 पे, क्योंकि K पे चार्ज +1 होता है, प्लस x मान लिया निकल पे, -4 = 0 आ गया ना, तो ये K2 NiCN4 बनेगा, K2 NiCN4 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, K2 NiCN4, K2 NiCN4 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अभी बता रहा हूँ आगे। फिर Ag2S वाला पार्ट देखो, Ag2S में क्या बनेगा, पहले Ag पे +1 है, Ag पे +1 है तो पहले AgCN2
यहाँ इसका मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा डायरेक्ट इसका। डायरेक्ट देखो Ag पे +1 चार्ज है, Ag पे +1 चार्ज है तो Ag क्या आएगा, CN2। चार्ज इस पे रहना चाहिए +1 तो K बाहर लगा दो, KAgCN2 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, KAgCN2 आया समझ कि नहीं वेदांत? यस सर। सर कोबाल्ट आगे क्यों नहीं गया? मैं बता रहा हूँ भी, जाएगा आगे जाएगा वो। उसमें दिक्कत ये है कि CN6 बनाना है उसमें, CN6 बनाना ना तो K4CN6 COCN6 बनेगा, इसीलिए नहीं बता रहा था तुम्हें, वो याद करना पड़ेगा तुम्हें, सीधी सी बात ये है। अदरवाइज तो आंसर आना क्या चाहिए, K2COCN4 आना चाहिए ना आंसर, K2COCN4 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है K4COCN6। CO पे चार्ज +2 ही है, CO पे चार्ज +2 ही है। और इसमें अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूं कोई एक, ध्यान देना, इस पे अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देता हूँ ना तो ये बनता है K3। अब ये CO की स्टेट बढ़ा देगा, CO +3 में कर देगा, K3COCN6, K3COCN6। और COCN2 का कलर क्या होगा, COCN2 का कलर क्या सर होगा, ग्रीन। पिंक, पिंक था ना, बफ पिंक कलर का दूसरा नाम क्या था, पिंक कलर का दूसरा बफ नाम क्या था, CO2 बफ कलर, ये बफ कलर, बफ ये हाँ बफ कलर, ये ब्राउन कलर, ये येलो कलर। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, IIT में नीट में बहुत बार पूछा हुआ कलर इसका, इसका कलर पूछा हुआ, येलो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स येलो कलर है। और इसको फिशर्स रेजेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिशर्स रेजेंट, FISCHER, FISCHER, फिशर सॉल्ट, फिशर सॉल्ट येलो PPT होता है ये, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है, रहने देना, भी मत लिखना, ये NO2 के साथ है, रहने देना, इसको मत लिखना भी, बस येलो कलर लिख देना, येलो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, येलो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, अभी मत लिखना फिशर सॉल्ट, फिशर सॉल्ट कुछ और होता है, ये होता है येलो कलर का फिशर सॉल्ट, K3CONO2 होता है, ये फिशर सॉल्ट है, येलो PPT होता है, ये IIT में भी बहुत बार पूछा